हाय गाइस, अभी तक आपने सीखा पिछली वीडियोस में कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप कैसे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब जिन लोगों के पास में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और जो लोग उतना पैसा नहीं खर्च सकते या 7,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है पर मंथ का बियॉन्ड, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? वो मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ समझनी होगी, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एनिमेशन होता है, अलग अलग करेक्टर होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो खैर मोबाइल के अंदर इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मगर जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है। फ्री के एप्लीकेशन है, ठीक है, बट कुछ पेमेंट लगती है, जैसे कि वाटर मार्क हटाना हो, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी एड्स आती हैं कभी, और कुछ प्रीमियम चीज़ें खरीदनी हो तो थोड़े बहुत पैसे तो एंड्रॉयड में या आईफोन में अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी लगेंगे। तो सिंपली आपको हम कुछ एप्लीकेशन बताएंगे जिससे आप एंड्रॉयड में या आईफोन में बना सकते हो कार्टून एनिमेशन वीडियोस, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी बना सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर, और वो मोबाइल से बनाते हैं। ठीक है, मेहनत लगती है लेकिन। तो प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन जिससे हम सीखेंगे एनिमेशन, वो डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्वीन क्राफ्ट। तो ट्वीन क्राफ्ट है, फ्री है, आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपसे ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही सेलेक्ट कर लें। अगर आपको हिंदी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में ही बताने वाले हैं, इंग्लिश में चीज़ें सही हैं। ओपन कर लेने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है, और देखो आप यहाँ पे कुछ पब्लिक वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी लोगों ने बना रखी हैं। ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले चैप्टर में हम ऑप्शन बताने वाले हैं। सारे ऑप्शंस को आप समझिएगा। ये आप पीला कर्सर देख रहे हैं, ठीक है, इस पीले कर्सर पे आपको ध्यान रखना है, और जहाँ जहाँ ये पीला कर्सर जाएगा वहाँ वहाँ के ऑप्शन आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नीचे ही देख लो आप, होम है, नोटिफिकेशन है, और क्रिएट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में आप लॉगिन कर लेना अपने जीमेल से या फिर फेसबुक से, बल्कि आप अपने जीमेल से ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। सो क्रिएट वीडियो पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, एक वीडियो का, एक कॉमिक का। तो हमें कॉमिक नहीं बनानी है, हमें तो वीडियो बनाना है। तो वीडियो पे जाएंगे, और वीडियो के अंदर देखो इसमें जो फ्री कैरेक्टर्स हैं वो सामने हैं आपके। एक टॉम है, निक्की है, टिक है, टैक है, टो है, इस तरीके से भाई, मेंटल, G2, ब्लैक मैन, डेडपूल, डॉक्टर, और ये कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है। और एक तो इसमें मोदी जी का भी करेक्टर बना रखा है। तो ये 4 5 6 10 करेक्टर हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। इसके अलावा जो अगर आपको करेक्टर लेना है तो वो मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक करेक्टर ले लेते हैं यहाँ से, जिसमें हम कुछ एनिमेशन वगैरह करके दिखाएंगे आपको। वो है रागा, लास्ट वाला। ठीक है, ये ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये आप देखोगे कि ये आपका मेन डैशबोर्ड आ गया, यहाँ से आपको एनिमेशन करना है। ठीक है। अभी बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई है तो वो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्लियर, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि करेक्टर और बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेम हो गया तो कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो लेफ्ट साइड में आओ, सबसे पहले बैकग्राउंड ही बताते हैं। तो ये देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है, और ये कुछ बैकग्राउंड है यहाँ पे। अब कुछ बहुत सारे फ्री भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वाइंस के आते हैं यहाँ पे। तो क्वाइंस आपको ख़रीदने होते हैं, 80 रुपये के कुछ क्वाइंस आते हैं, वो आप दो दो क्वाइंस का खरीद सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है। तो अभी फ्री वाला यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला है, देखो ये फ्री है बैकग्राउंड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक बीच वाला है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब बारी आती है करेक्टर की। अगर आपको और करेक्टर लेना हो तो देखो लेफ्ट साइड में ही जो ऑप्शन है करेक्टर का भी है, यहाँ से आपको और भी करेक्टर मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्वाइंस वाले करेक्टर भी हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं है कि 4 5 ही करेक्टर हैं, बट वो आपको क्वाइंस के मिलते हैं। तो अगर हम क्वाइन पे जाते हैं तो देखो आप क्वाइन का रेट क्या है, 80 रुपये के 150 क्वाइन है। तो दो क्वाइन की चीज़ें आप देख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा क्वाइन लेने हैं तो 700 क्वाइन मिल जाएंगे 280 रुपये के, और ऐसे ही 890 रुपये के आपको 2600 क्वाइन मिलते हैं। और यहाँ पे पहले फ्री में भी मिल जाती थी चीज़ें, जैसे कि एक ऐड देख करके 2 क्वाइन मिल जाते थे, लेकिन अभी वो ऑप्शन हटा दिया यहाँ से। ठीक है। तो अगर आपको एक अभी ऑप्शन मिल गया ऐड वाला, तो आप ऐड देख के 2 क्वाइन कमा सकते हो, और उसके बाद फ्री में भी आप मतलब चीज़ें खरीद सकते हो क्वाइन से। सो फिलहाल हम यहाँ से चीज़ें खरीद के भी यूज़ करेंगे और फ्री वाली भी करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने जो करेक्टर ले रखा है उससे ही काम चलाते हैं। ठीक है। तो ये करेक्टर है, इस करेक्टर पे हम काम करेंगे अभी। उससे पहले बाकी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, पहले सॉफ्टवेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड हो गया, करेक्टर हो गए। अब नीचे आते हैं प्रॉप्स। तो जब प्रॉप्स पे जब आप क्लिक करोगे तो प्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपको वीडियो के अंदर यूज़ करनी हो, जैसे कि यहाँ पे छाता है, गन है, फुटबॉल है, बैट है, बॉटल है, चाय का कप है, सीढ़ी है, पैसे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, पर्स है, स्कूटर है, बैग है,
ये सब चीज़ें, मोटरसाइकिल है, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो देखो कुछ कॉइन्स की भी हैं और कुछ फ्री भी हैं। अब जिसने एप्लीकेशन बनाया तो देखो वो पैसे तो कमाएगा, फ्री में ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं, बहुत सालों की मेहनत लगी होगी उसकी एप्लीकेशन बनाने की, तो ये फ्री में तो नहीं है। कुछ लोग मोड एपीके डाउनलोड कर लेते हैं भाई, बट नहीं इसका मिलता नहीं मिलता, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सस्ता ही है, 80 रुपये में आप कॉइन खरीदो, जो आपको खरीदना है वो एक बार आप खरीद लो, उसको यूज़ करते रहो, और जैसे आपके यूट्यूब से पैसे आने लग जाएँ तो फिर आप और अच्छा प्लान ले लो। तो जो फ्री वाले हैं, अभी जैसे फ्री वाले हैं तो उनको हम यूज़ करके दिखाते हैं। मैं ये छाता ले लेता हूँ, तो जैसे ही छाते पे क्लिक करा तो ये प्रॉप डाउनलोड हो गया, और देखो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये छाता मैं कहीं भी पकड़ के इसको हिला सकता हूँ और भी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं इस छाते पे क्लिक करता हूँ तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे कि ब्रोकन का है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्रोकन पे, तो आप देखो छाता जैसे टूट गया, उल्टा हो गया हो, जैसे कि बहुत आंधी तूफान आ रही हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फायर भी है, देखो फायर के अंदर छाते के आगे थोड़ा सा एनिमेशन होता है। अब क्लोज्ड छाता भी है कि बंद होता हुआ छाता आपको दिखता है, एंड ओपन छाता भी है तो आपको ओपन भी दिख जाता है अगर आपको ओपन करना है। तो ये इस तरीके से 4 हैं। अगर हम क्लोज्ड ही रखें इसको तो ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो चीज़ है वो है एडजस्ट करने का। एडजस्ट के अंदर आप इसको ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो। मान लो आपको छाते को ऐसे रखना है तो ऐसे रख सकते हो, अगर आपको खड़ा रखना है छाते को तो ऐसे रख सकते हो, अगर आपको उल्टा लटकाना है तो ऐसे लटका सकते हो। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो पूरा 360 डिग्री तक, ठीक है। और ये साइज़ का है राइट हैंड पे, और राइट हैंड से आप इसको साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे अभी बहुत बड़ा हो गया और अभी छोटा हो गया। अब बाई चांस मुझे छाता इस बंदे के हाथ में पकड़ाना है तो छाता तो ऐसे रखना पड़ेगा और छाते को खोलना भी पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं इस बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा, तो उसको कैसे पकड़ाएंगे वो भी हम देखेंगे। अब जो भी चीज़ आपको मूव करनी है मूव कर लो, उसके बाद सेट करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे लॉक भी कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो फिर उसके बाद यहाँ से चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको अनलॉक करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे रखना है तो इसको लॉक भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, आप डिलीट कर दोगे तो वो प्रॉप हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी हम इसको हटा नहीं रहे हैं, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा फ़ोटो और गिफ का। तो फ़ोटो और गिफ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखो ये फ्री फीचर नहीं है, यहाँ पे एक कॉइन लगता है। कोई भी फ़ोटो आप अपने मोबाइल से यहाँ पे लगा सकते हो। लाइक आप कोई भी डाउनलोड करके गूगल से यहाँ पे चीज़ या एलिमेंट लगा सकते हो। जैसे मेरे पास कॉइन है तो मैं लेता हूँ कॉइन से, तो मेरे पास में यहाँ कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं जैसे उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी वो फ़ोटो। सो एक चीज़ ध्यान रखना, वो ट्रांसपेरेंट फ़ोटो होनी चाहिए, पीएनजी। जैसे कि आप देख सकते हो ये है, मेरे पास में एक पीएनजी की साइकिल पड़ी थी, मतलब पीएनजी फॉर्मेट में गूगल से डाउनलोड करी हुई, तो वो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। इसमें आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, ठीक है, और इसको साइज़ वाइज सेट करके आप यूज़ कर सकते हो इसको। बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही गिफ फाइल भी लगा सकते हो और फ़ोटो भी। एक कॉइन लगता है आपका अगर आप एक फ़ोटो डालते हो तो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है बैकग्राउंड म्यूज़िक का। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी यही है, आप अपने मोबाइल से कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है वो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ ना लगाएं, जब आप एडिटिंग करेंगे वीडियो एडिटिंग तब लगाएं आप, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसमें फिर लगा सकते हो, वो ज़्यादा सही रहता है। जैसे आप काइन मास्टर में सारे क्लिप लेके एक साथ जोड़ के एडिट करोगे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आप वहाँ लगाना जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार गलती से आपका फ़ोन बंद हो गया, कुछ हो गया, तो आप बीच में काम कर रहे हो वो छूट गया, तो जैसे कि मैं भी बाहर आ गया तो होम पे जाऊँगा तो मैं सोचूंगा कि मेरी वीडियो कहाँ गई पता नहीं, बट आपको डरने की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन पे। प्रोफाइल में जैसे ही आप आओगे तो देखो अभी जो हम बना रहे थे वो यहाँ पे ड्राफ्ट के तौर पे सेव हो गई है, तो वहीं से आप इसको ओपन करके यहाँ से इस बटन से एडिट कर सकते हो वापस से। अब बारी आती है साउंड इफेक्ट की। तो साउंड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं कार्टून वीडियोस के अंदर। तो आप साउंड इफेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि साउंड इफेक्ट सारे फ्री हैं और बहुत सारे हैं, आप यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट जो है अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो। ये चीज़ आप बाद में एडिटिंग में भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे मैं जो हूँ अगर बनाता हूँ तो एडिटिंग में ही करता हूँ, एडिटिंग में वो ज़्यादा सही रहते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ सस्पेंस का है तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा और लग जाएगा हमारे उस क्लिप में, उसी जगह पे लग जाएगा जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है।
अब बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो लाइक जैसे कोई बबल बना के आपको टेक्स्ट ऐड करना है, अगर कोई कुछ सोच रहा है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लगा सकते हो और उसको फिर प्लेस कर सकते हो कहाँ जहाँ पे भी आपको करना हो, ठीक है। फ़िलहाल मुझे ये टेक्स्ट की अभी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन कॉमिक्स में काम आता है, बट वीडियो के अंदर जब आप बना रहे हो तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े। एक चीज़ और है, टेक्स्ट में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट को क्लिक करते हो तो नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री का एनिमेशन है, वो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जूम पे करता हूँ तो आप देखोगे कैसे टेक्स्ट जो है वो जूम होके आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये भी है और अलग अलग हैं, आप काफ़ी सारे कर सकते हो, तो उसमें एक एनिमेशन लग जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जैसे कोई क्लिप स्टार्ट होती है तो एकदम से फेड होता है पहले और फिर क्लिप आता है, तो वही सब है। जैसे ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ एंट्री और एग्जिट के 3-4 ट्रांजिशन है। सो पहला है फेड आउट का। फेड आउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि क्लिप हमारा कैसे फेड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही फेड इन का भी है, ऐसे ही सर्कल का भी है, तो सर्कल की भी ट्रांजिशन लग जाती है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फेड इन या फेड आउट का ही ट्रांजिशन लगाएं, बस यही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है विजुअल इफेक्ट का। सो विजुअल इफेक्ट के अंदर भी कुछ 3-4 विजुअल इफेक्ट हैं। सो जैसे कि रेन वाला है, मैं इस पर रेन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि बारिश का एक इफेक्ट डल गया हमारी वीडियो में, ठीक है। स्नो का भी है, अगर मैं स्नो करता हूँ तो आप देखो, अब देखो अब स्नोफॉल का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक फायर का भी इफेक्ट है, आप देखोगे कि अब आग लग चुकी है, तो आप जिस भी इफेक्ट पे क्लिक करोगे वो लग जाएगा और जब अगर आपको उसको हटाना है तो दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे इसमें बारिश का, स्नोफॉल का भी अच्छा लगा। और आपको अगर फायर वाला कोई सीन देना है जहाँ पे आग लग गई हो जंगल में या कहीं, तो वो भी आप इसमें स्टोरी बना के इफेक्ट लगा सकते हो। तो ये चीज़ तो आपने सीख लिया ऑप्शंस की, इसके साइड वाले जो ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अभी करेक्टर पे आते हैं। जैसे ये करेक्टर है तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो करेक्टर सेलेक्ट हो गया और नीचे आप देखोगे तो करेक्टर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ खुल गई जिसमें हम एक्सप्रेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर अभी ये एंग्री वाला मैं कर दूंगा तो आप देखो इसका फेस एंग्री हो गया। अभी मैं हैप्पी वाला कर दूंगा तो इसका फेस हैप्पी हो गया। नॉर्मल में ये नॉर्मल खड़ा है, सैड में सैड हो गया। तो ऐसे 5-7 ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं यहाँ पे। थग लाइफ का भी है जिसमें उसको चश्मा लग जाता है। फ़ोन पे बात करने वाला भी है, देखो आप फ़ोन पे बात कर रहा है वो निकाल के, ठीक है। और शॉक्ड भी है, अगर आपको इसको शॉक्ड दिखाना है कि ये शॉक है। और अगर सोते हुए कोई सीन बनाना है तो आंखें भी बंद हो जाती हैं उसकी, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एडजस्ट पे आते हैं। एडजस्ट का दूसरा ऑप्शन होता है, इसमें आप वही आप जैसे आपने छतरी को आप 360 डिग्री तक घुमा सकते थे, ऐसे करेक्टर को भी घुमा सकते हो। मान लो आपको लेटा हुआ सीन दिखाना है, करेक्टर लेटा हुआ है तो ऐसे दिखा सकते हो। खड़ा हुआ करेक्टर ऐसे दिखाना है। अगर गिरा हुआ करेक्टर दिखाना है कि वो चलते चलते गिर गया तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो और रीसाइज़ भी कर सकते हो। मान लो करेक्टर का साइज़ ऐसे अभी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो अब यहाँ से रीसाइज़ हो गया, छोटा भी कर सकते हो आप और बहुत बड़ा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ इसमें कर सकते हो। अब आती है बारी बाद में वॉइस सेटिंग की, लास्ट ऑप्शन की। तो वॉइस सेटिंग, इसमें पिच है, आप आवाज़ जो आपकी पतली और मोटी हो सकती है वो आप कर सकते हो। टेम्पो है, टेम्पो में फास्ट हो सकती है, आप बहुत तेज़ बोल सकते हो और बहुत स्लो भी बोल सकते हो। तो वो चीज़ हम जब आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये चीज़ देख रहे हो, ये एक एरो बना आ रहा है जो इससे पकड़ के आप करेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो। देखो आप इस तरफ करोगे लेफ्ट तो उसका मुंह लेफ्ट हो जाएगा, अगर आप राइट करोगे तो उसका मुंह राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है कि आप करेक्टर की कोई भी चीज़ पकड़ के मूवमेंट करा सकते हो। लाइक आपको ये हाथ है तो मैं देखो आप इसको हाथ को मैं पीछे ले गया तो मैं पूरा इसको जहाँ भी चाहूँ तो मूव करा सकता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे उसका हाथ ऐसे मोड़ के रखना है, जेब में डालते हुए दिखाना है, या करेक्टर के जितने भी मूवमेंट हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक पैरों का भी है, देखो पैर भी उठा सकते हैं, दोनों पैर उठा सकते हैं, तो वो सब आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और तो और मुँह भी आप इसका हिला सकते हो, देखो इसका मुँह हिल रहा है ऊपर नीचे। और भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको आप पकड़ के आप इसको बैठा भी सकते हो करेक्टर को इसी तरीके से। देखो आप एक टांग पे टांग रख के बैठ गया करेक्टर, और अगर मैं इसका हाथ आगे लाना चाहूँ, मुंह पीछे करना चाहूँ, इसको बेंड करना चाहूँ, इसको ऐसे करना चाहूँ, तो मतलब किसी भी हद तक मैं इसको मोड़ तोड़ सकता हूँ करेक्टर को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखो आपको एक फ़नी वीडियो बनानी है कार्टून करेक्टर की तो आप इसको मूव करा सकते हो, ठीक है। लेकिन
ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कितना मूव करना है, कौन सा हिस्सा पकड़ के हमें मूव करना है। तो फिलहाल मैं इसको सीधा कर देता हूँ। अब एक और चीज़ है, ऊपर आप देख सकते हो अंडू और रेडू का बटन है। मतलब अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको बैक करना है तो आप बैक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब मैं जैसे बैक कर रहा हूँ तो आप देखो पीछे जा रहा है सारा हर चीज़। जैसे वर्ड MS एक्सेल में होती है अंडू रेडू, तो आप इस तरीके से अंडू और रेडू भी कर सकते हो। मतलब आपको पिछले स्टेप पे जाना है, कोई चीज़ गलत हो गई, जैसे ये गलत मुड़ गया इसका हाथ, अब वापस नहीं आ रहा, तो आप इसको बैक करोगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो बस यही है। तो यही सब चीज़ें से सीखने वाली जो आपने सीखी हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं कि इसको अब एनिमेट कैसे कराना है, बोलना कैसे है, आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, कोई सीन क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। आई होप कि इस वाले चैप्टर के अंदर आपको जो एप्लीकेशन है एनिमेशन की इसके बारे में पता चल गया होगा। अब जैसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके सारे ऑप्शन को एक बार यूज़ करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा बना पाओगे, ठीक है। पहले दिन कोई अच्छा कार्टून इसमें नहीं बना पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में।